महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। तो बात करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं तो वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस संसार में आए, वह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन क्या हुए, वह जी। और जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ क्या हुए, वह भेंट किए। और वचन कहता है जब वह जी उठने के बाद अपने चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह मिले, और वचन में लिखा हुआ है कि एक जो चेला था प्रभु यीशु मसीह को वो भेंट करने नहीं पाया। और जब हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका हम 20वां अध्याय और उसका 24वां वचन से लेके 29 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा हुआ है कि थोमा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो चेला था, वो जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठने के बाद भेंट कर पाया नहीं। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के बाकी चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को जी उठने के बाद क्या किया, वह देखा। और जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने थोमा को ये बात बताया तो प्रभु यीशु मसीह का जो चेला जो थोमा था वो चाहता था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को क्या करूं, देखूं। और वचन में जब हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसका 24 से लेकर हम 29 वचन तक पढ़ते हैं तो पूरा इस बात का जो विवरण जो है इस अध्याय में लिखा हुआ है। यदि आपने निकाला है तो जरूर पढ़िएगा। 24 से लेकर हम 29 वचन तक पढ़ेंगे। क्या जी? परंतु बारों में से परंतु बारों में से थोमा जो दिदुमुस कहलाता है जी, जब यीशु आया तो उसके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे जी हमने प्रभु को देखा है जी, तब उसने उससे कहा जब तक मैं उसके हाथों की कील के छेद ना देख लूं जी और कील के छेद में अपनी अंगुली ना डाल लूं जी और उसके पंजर में अपनी हाथ ना डाल लूं जी, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे जी और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे जी। तब यीशु आया और उसके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले जी। तब उसने थोमा से कहा अपनी अंगुली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो जी। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में बहुत ही अच्छी बात को लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों के साथ जब भेंट किया और भेंट करने के बाद थोमा जो था उनके बीच में नहीं था। और थोमा ने जब उसको तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने थोमा को ये बात बताया कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो उन लोगों को थोमा ने कहा कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ, जब तक मैं उसके जो हाथों में क्या जो छेद है और पसली में जो छेद है जब तक मैं उसमें हाथ डालकर नहीं देख लेता तब तक विश्वास करूंगा नहीं। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को 8 दिन हो गए। और वचन कहता है जहां पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या दिया था, दर्शन दिया था। जी उठने के बाद जब दर्शन दिया था उसी 8 दिन के बाद फिर प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में क्या हो गया, उपस्थित हुआ। और आते बराबर उनके प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमको क्या मिले, शांति मिले। तुम्हें क्या मिले, आनंद हो, शांति हो, तुम्हारे जीवन में क्या जाए, शांति आ जाए। और जब ये बात प्रभु यीशु मसीह के चेले जब थोमा ने देखा और उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि मैं तेरे क्या करना चाहता हूँ, तेरे चिन्हों के अंदर क्या डालना चाहता हूँ, हाथ डालना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि
कि अविश्वासी नहीं परंतु क्या हो, विश्वासी हो। मैं तुम्हें कहता हूं अविश्वास के द्वारा नहीं लेकिन विश्वास के द्वारा क्या कर, तू विश्वास कर। थोमा ने फिर ये बात कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और वचन कहता है थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। जब उसके चिन्हों को देखा और उसकी पसली खे और उस घाव को, जब उस छेद को देखा और थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। मेरे प्रियो, वह वो चेला है जो इस भारत में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को क्या है लेकर आया था। और हिस्ट्री बताती है एडी 52 में प्रभु यीशु मसीह का चेला जो थोमा जो था भारत में क्या हुआ, आया और आकर सुसमाचार को क्या किया, भारत में क्या ही किया, फैलाया। और आज हम उसके सुसमाचार फैलाने के द्वारा क्या हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह को क्या कर पाए हैं, जान पाए हैं। उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा और क्या किया, विश्वास किया। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है, तोमा तो क्या करता था, करना चाहता था, उसके चिन्ह को देखना चाहता था कि सच में प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ है, मुर्दों में से क्या हुआ है, जी उठा। ये वह थोमा है जो प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के चिन्हों को क्या करना चाहता था, देखना चाहता था। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैं तुम्हें कहता हूं धन्य है वह जिसने बिन देखे क्या किया है। मैं तुम्हें कहता हूं कि तूने तो मुझे देख लिया है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं धन्य है वो जो बिन देखे क्या किए हैं, विश्वास किए हैं। आज मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के चेले के द्वारा, उस थोमा के द्वारा जिसने प्रभु यीशु मसीह को देखा और महसूस किया, उसके वचन सुनाने के द्वारा इस भारत में क्या हुआ है, सुसमाचार पहुंचा है। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 29 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले थोमा को ये बात कहा कि धन्य है वह जो बिन देख के क्या किए हैं, विश्वास किए हैं। मेरे प्रियो, आज आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं है, लेकिन हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या किया है, विश्वास किया है। बोले हालेलुया। हमने बिन देखे, हमने देखा नहीं है, लेकिन हम उस प्रभु यीशु मसीह के चेले थोमा के ऊपर, उसकी गवाही के ऊपर क्या किया है, विश्वास किया है। जितने भी उस समय में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को थोमा के द्वारा सुना था, और उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, ग्रहण किया, विश्वास किया, और वह जान गए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन क्या हुआ, मेरे प्रियो, वचन कहता है धन्य है वह जो बिन देखे क्या किए हैं। आज आप और मैं क्या है, धन्य है जो प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा नहीं है, लेकिन आज क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बिन देखे क्या करेंगे, विश्वास करेंगे, वह क्या है, धन्य है। लेकिन मेरे प्रियो, आज भी हमारे बीच में और कलीसिया के बीच में एक थोमा क्या है, छिपा हुआ है। एक थोमा क्या है, छिपा हुआ है, जो देख के भी विश्वास नहीं कर पा रहे। आज इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत अजीब और अचंभे कार्य हो रहे हैं। चिन्ह और चमत्कारों को लोग देख रहे हैं, आज टीवियों में, आज न्यूज में, आज सोशल मीडिया में प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कारों के विषय में जो वचन के द्वारा में क्या है, वचन के माध्यम में बताया जा रहा है। लेकिन लोग जान रहे हैं, लेकिन विश्वास कर नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, आज भी हमारे बीच में क्या है, थोमा क्या हुआ है, छिपा हुआ है। वो चिन्ह और चमत्कारों को क्या करना चाहता है, देखना चाहता है। वो जो अंधविश्वास में क्या है, वह छिपा हुआ, अविश्वासी है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें अविश्वासी होना नहीं है। जैसे परमेश्वर ने थोमा को क्या कहा, अविश्वासी नहीं क्या बन,
विश्वासी बन, मैं तुम्हें कहता हूं तू क्या कर, विश्वास कर। आज तुम्हें विश्वास करने की क्या है जरूरत है, क्योंकि तूने मेरे चिन्हों को क्या कर लिया है, देख लिया है, जान लिया है। मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह के आज जो चिन्ह और चमत्कारों को जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो अब महसूस कर चुके हैं, आज उनके लिए विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के वचन में जब हम जाते हैं तो परमेश्वर के वचन में बहुत ही अच्छी बातों को लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें विश्वासी क्या होने की क्या है जरूरत है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन में जब हम अब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 1 वचन में जब हम देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या है, निश्चय है, और अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है। पढ़िएगा क्या लिखा है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, हाँ, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है। तो परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास क्या है, आशा की हुई वस्तुओं का क्या है, निश्चय है, और अनदेखी वस्तुओं का क्या है। और मेरे प्रिय लोगों को 2 बातों पर क्या होता है, विश्वास होता है। 2 बातों के ऊपर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। पहली बात, भविष्यवाणियों के ऊपर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। यदि भविष्यवाणी होती है तो लोगों के मन में क्या होता है, विश्वास होता है कि ये भविष्यवाणी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। भविष्यवाणियों के ऊपर क्या होता है, विश्वास होता है। और दूसरी बात, वह बात जिन्हें हम नहीं देखते हैं वह वास्तव में स्वयं परमेश्वर है। क्या है, स्वयं परमेश्वर। जिन बातों को हम नहीं देखते, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, हमने परमेश्वर को नहीं देखा है। पहली बात, आशा की हुई वस्तुओं का क्या है, निश्चय, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हमने परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। प्रत्येक कुल का, प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक जाति का जो व्यक्ति है वो विश्वास क्या करता है, परमेश्वर के ऊपर करता है कि परमेश्वर है। हम भी जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन क्या हुआ है, जी उठा है। उसने आप और मेरे लिए अपनी जान को कल्वरी क्रूस पे क्या कर दिया, दे दिया, और उसके लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप क्या किए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या है, निश्चय है, अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है। आज लोग भविष्यवाणियों के ऊपर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, और लोगों का ये निश्चय है कि परमेश्वर इस संसार में क्या है। आज हम विश्वास करते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, जिंदा है। बोले हालेलुया, हालेलुया। जैसे थोमा ने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, जिंदा है, वैसे आज हमारा भी क्या है, अनदेखी वस्तुओं के ऊपर क्या है, प्रमाण है, निश्चय है कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले क्या हुआ है, मुर्दों में से क्या हो गया है, जिंदा हो गया है। बोले हालेलुया। इसीलिए हमारा विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। और हमें विश्वास है कि परमेश्वर है, हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, या यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 का 16 में पढ़ते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हम नाश ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अनदेखी वस्तुओं के ऊपर क्या करना, विश्वास करना। हमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है, लेकिन हमें पूरा निश्चय है, विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन क्या हुआ है, वह जी उठा है। हमें निश्चय है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, जीवित परमेश्वर है। और वचन कहता है यदि तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हें कहता हूं तुम नाश नहीं होते हो, परंतु क्या पाते हो, अनंत जीवन पाते हैं। बोले हालेलुया। यदि मेरे प्रियो हम नाश नहीं होना चाहते हैं तो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या करना पड़ेगा,
विश्वास करना पड़ेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है, लेकिन हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ है, मुर्दों में से क्या हो गया है, जी उठा है। वचन कहता है कि यदि तुम नाश नहीं होना चाहते हो तो मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, विश्वास करो। यदि हम चाहते हैं कि हम नाश ना हो, हम चाहते हैं कि हम जीवन को प्राप्त करें, हम चाहते हैं कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें, तो अभी समय है कि हम विश्वासी क्या हो जाए, बन जाए। जैसे परमेश्वर ने अपने दास तोमा को कहा, अविश्वासी नहीं बल्कि क्या बन, विश्वासी। मैं तुम्हें कहता हूँ क्या बन, विश्वासी बन। आज विश्वासी होने की क्या है, जरूरत है। और परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छी बातों को लिखता है। जब पौलुस और सीलास जब बंदी गृह में थे, और वचन कहता है, जब हम प्रेरितों के कार्य उसका हम 16 अध्याय और उसका 31वां वचन में जब हम जाते हैं, तो वचन कहता है सीलास और पौलुस जो थे वे बंदी गृह में थे, और बंदी गृह में होकर वह क्या कर रहे थे, वह प्रार्थना कर रहे थे, ऊंचे सुर से प्रभु की आराधना और प्रशंसा कर रहे थे। और वचन कहता है कि वे पूरे जोश के साथ, आनंद के साथ उस जीवते परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और वचन कहता है उस बंदी गृह के सारे दरवाजे क्या हो गए, खुल गए। और उस जगह का जो बंदी गृह का जो दरोगा था वह घबरा गया कि सभी जो जितने भी कैदी हैं सब क्या हो गए हैं, भाग गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के दास पौलुस ने उसको कहा कि तू घबरा, हम लोग क्या हैं, इधर ही हैं, हम लोग यहाँ पे ही हैं। और मैं तुम्हें कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा, पाएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। उस जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए सीलास और पौलुस ने उस दरोगा को ये बात कहा कि ये बंदी गृह के दरवाजे को वह खोल देता है, जिसकी हम स्तुति और आराधना करते हैं, वो जीवता परमेश्वर है। हम भाग नहीं सकते हैं, हम यहाँ से जाने के लिए भले दरवाजे खुल गए हैं लेकिन हम भाग नहीं रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें कहता, तुम भी उस जीवते परमेश्वर को क्या कर ले, जान ले, उस प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर, विश्वास कर, तू और तेरा घराना क्या पाएगा, उद्धार। मेरे प्रियो, आज हमें जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की क्या है, जरूरत है। यदि हम विश्वास करेंगे, उस जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो मेरे प्रियो हम तो बचेंगे और साथ में हमारा घराना भी क्या पालेगा, उद्धार को प्राप्त करेगा। और वचन कहता है, जैसे हमने पढ़ा यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 में, वे नाश नहीं होंगे परंतु क्या पाएंगे, अनंत जीवन। हमें आज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने की क्या है, जरूरत है। जैसे पौलुस ने उसको कहा कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना क्या किया जाएगा, बचा लिया जाएगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यदि हम विश्वास करते हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के द्वारा हम और हमारा घराना क्या किया जाएगा, बचा दिया जाएगा। जब हम विश्वास की बात करते हैं तो मेरे प्रियो, अब्राहम को भी हम पीछे रख सकते। विश्वास की जब बात आती है तो अब्राहम को पीछे नहीं रख सकते हैं। वो विश्वास का क्या है, पिता है, जो विश्वास अनदेखी वस्तुओं के ऊपर विश्वास रखकर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर वो प्रभु के उस वचनों के ऊपर क्या रहा, वह खड़ा रहा। जब हम परमेश्वर के वचन में रोमियो की पत्री में जब जाते हैं, पढ़ लेंगे रोमियो की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 19वां वचन और 20वां वचन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है 4 का 19 और 20 को। वह जो हाँ, 100 वर्ष का था, वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर से और सारा के गर्भ की मरी हुई हाँ, इसी दशा हाँ, जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, विश्वास में निर्बल ना हुआ। 20 को पढ़ लेंगे। और हाँ, ना अविश्वासी होकर, हाँ, ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर
संदेह किया। आगे बढ़ेंगे। पर विश्वास में दृढ़ होकर पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर की क्या की? महिमा। बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम को विश्वास नहीं था कि वो अपने जीवन में संतान को क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है, देख सकता है। और वचन कहता वह 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भरी विश्वास में निर्भर। उसको पता था कि हम शरीर में क्या हुए हैं? मरे हुए हैं। सारा भी गर्भ से क्या हुई है? मरी हुई है। ये बात को वह क्या करता था? जानता था। वह बात को क्या करता था? जानता। उसको ये बात का पता था कि अभी कुछ भी होने वाला नहीं है। हम वृद्ध हो चुके हैं, हमारा शरीर साथ देने वाला नहीं है। अभी सारा का भी गर्भ जो है वो भी साथ नहीं दे सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उस दशा को जानकर भी विश्वास में क्या हुआ? निर्बल ना हुआ। वो विश्वास में खड़ा रहा, वो निर्बल नहीं हुआ। और वचन कहता है और अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। और अविश्वासी नहीं हुआ, लेकिन विश्वास में क्या हो गया? वह दृढ़ हुआ। विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की क्या की? बोले हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में मैं मजबूत हो गया, विश्वास में मैं पक्का हो गया और परमेश्वर की क्या की? उसने महिमा की। और वचन कहता है कि उस विश्वास के द्वारा क्या किया? परमेश्वर ने उसको क्या दिया? संतान। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर असंभव को भी क्या कर सकता है? संभव कर सकता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात है विश्वास की। एक बात क्या है? विश्वास की। विश्वास, परमेश्वर का वचन कहता है वो निर्बल विश्वास को भी निर्बल, अपने विश्वास को निर्बल नहीं किया, लेकिन दृढ़ता के साथ वह क्या किया? अपने विश्वास में क्या हो गया? वह मजबूत हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, आज समय है कि हम भी निर्बल ना हो, लेकिन अपने विश्वास में क्या हो जाए? दृढ़ हो जाए। कि हम अपने जीवते परमेश्वर की क्या करते हैं? आराधना और प्रशंसा करते हैं। हमारा विश्वास अपने जीवते परमेश्वर के ऊपर है, जिसने हमारे लिए अपनी जान को क्या दे दिया? कलवरी क्रूस पे दे दिया। बोले हालेलुया, हालेलुया। और जब हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 1 से हम 40 वचन में भी पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है विश्वास के पिता जो है अब्राहम के विषय में बताया गया है। अब्राहम के विषय में क्या किया गया है? बताया गया है कि वो जो है विश्वास का क्या है? पिता है। विश्वास का क्या है? पिता है। और विश्वास ही के द्वारा क्या ठहराया गया? वह धर्मी ठहराया गया। मेरे प्रियो, आज समय है कि हमारा विश्वास क्या किया जाएगा? परखा जाएगा। और हम विश्वास ही के द्वारा क्या ठहराए जाएंगे? धर्मी ठहराए जाएंगे। बोले हालेलुया, हालेलुया। ये समय जो है, अंत का समय आ चुका है। संसार नाश होने की कगार में है। प्रभु यीशु मसीह का आना क्या है? निश्चय है, निकट है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम विश्वास के द्वारा क्या ठहरा जाएंगे? धर्मी ठहराएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे, जो जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, वे नाश नहीं होंगे, परंतु क्या पाएंगे? अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। और जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे, वो भी बचेगा और उसका घराना भी क्या किया जाएगा? बचा लिया जाएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन के बीच में जब जाते हैं, गलातियों का सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 16वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का दास संत पौलुस इस बात को लिखता है कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, केवल मसीह। गलातिया उसका 2:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं, केवल मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी
ठहरता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हम व्यवस्था के कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरेंगे, लेकिन किसके द्वारा ठहरेंगे? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा क्या ठहरेंगे? हम धर्मी ठहरेंगे। बोले हालेलुया, हालेलुया। और समय है कि हम अपने जीवते प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या रखें? यदि हम धर्मी ठहरना चाहते हैं। परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है, गलातियों की पुस्तक में लिखता है, गलातियों के लोगों को वह कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूं तुम व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा क्या ठहरते हो? आज हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा क्या ठहरेंगे? धर्मी ठहरेंगे। बोले हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाते हैं तो परमेश्वर के वचन में जब हम पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 10वां वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी बहुत अच्छी बातों को लिखा हुआ है। परमेश्वर का दास इस बात को लिखता है। पहला तीमुथियुस 4 का 10 को पढ़िएगा। पहला तीमुथियुस 4 का 10 को क्या लिखता है? परमेश्वर का दास क्या लिखता है? 4 का 10 पहला तीमुथियुस। क्योंकि हम हाँ परिश्रम और आपके पास बाइबल है? हाँ, आइए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। हाँ 4 का 10 ना। हाँ, क्योंकि हम परमेश्वर और क्योंकि हम परिश्रम और यत्न हाँ, इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। बात वहां यहाँ पे परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है क्योंकि हमारा परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर। आज हम परिश्रम और यत्न किस बात के ऊपर कर रहे हैं? परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है कि हम किस बात के ऊपर परिश्रम और यत्न कर रहे हैं? हमारा परिश्रम और यत्न इसीलिए है कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर के ऊपर है। आज हमारी आशा, हमारा विश्वास किसके ऊपर है? उस जीवते परमेश्वर के ऊपर है। बोले हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी आशा किसके ऊपर है मेरे प्रियो? जीवते परमेश्वर के ऊपर, जो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गया है? जिंदा हो गया है। और वचन कहता है क्योंकि हमारा परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर। बोले हालेलुया। हमारी आशा, हमारा विश्वास उस जीवते परमेश्वर के ऊपर है। इसलिए हम यत्न कर रहे हैं, इसलिए हम परिश्रम कर रहे हैं, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए हम वचन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम प्रभु की आराधना में दिन रात क्या कर रहे हैं? स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर के ऊपर क्या है? टिका हुआ है। बोले हालेलुया, हालेलुया। जो सब मनुष्यों का और जिन करके विश्वासियों का क्या करता है? उद्धार करता है। बोले हालेलुया। वो सभी विश्वासियों का क्या है? उद्धार करता है। सभी को वे छुटकारा देने वाला है, सभी को वह आजाद करने वाला क्या है? वह प्रभु यीशु मसीह जीवता क्या है? परमेश्वर है। बोले हालेलुया। वो जीवता परमेश्वर है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं और परिश्रम और यत्न करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन है, जब हम एक और वचन को पढ़ते हैं इसी का दूसरा तीमुथियुस उसका 1 का 12 में जब हम जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं जिसे आप पढ़िएगा, आप पढ़िएगा। हाँ, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, मुझे निश्चय है कि वे मेरी धरोहर की उस दिन तक क्या करेगा?
बोले हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है कि इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता क्योंकि मैंने उसे जिसकी मैंने प्रतीत की है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक क्या करेगा, रखवाली करेगा। बोले हालेलुया। पौलुस कहता है कि इस कारण मैं इन दुखों को क्या करता हूँ, उठाता हूँ। आज मैं दुखों को उठा रहा हूँ। आज मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, क्लेश है, विपत्ति है, लेकिन मुझे इस बात का निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक क्या करेगा, रखवाली करेगा। वो जीवता परमेश्वर जिसके ऊपर क्या रखता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। आज मेरे प्रिय, हमारे जीवन में बहुत से चाहे दुख होंगे, चाहे तकलीफ होगी, चाहे परेशानी होगी, लेकिन हम जिसके ऊपर विश्वास करते हैं, जिसके ऊपर हमारा निश्चय है, वह हमारी धरोहर के ऊपर, धरोहर की उस दिन तक क्या करेगा, रखवाली करेगा। उस अनंत समय तक वह क्या करेगा, हमारी रखवाली करने वाला क्या है, वह परमेश्वर है, जो जीवता परमेश्वर है, जिसके ऊपर क्या रखते हैं, हम विश्वास करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम जाते हैं, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय का 7 और 8 वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे परमेश्वर का दास कहता है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने अपने विश्वास की क्या कर ली है, रखवाली की है। इसलिए मैं तुम्हें भी कहता हूं कि तुम भी अपने विश्वास की क्या कर लो, रखवाली कर लो। आज मेरे प्रियो, हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आज हम प्रभु यीशु मसीह जीवते परमेश्वर की क्या करते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं। जैसे पौलुस कहता है कि मैंने अपने विश्वास की क्या किया है, रखवाली किया है। आज हमें भी अपने विश्वास की रखवाली करने की क्या है, जरूरत है। बोले हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा 7 और 8 को वचन को क्या लिखा, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु धर्मी और न्यायी है, हाँ, मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी, हाँ, जो उसे प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। 7 को पढ़िएगा, 7 को, हाँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, हाँ। मैंने विश्वास की रखवाली की। मैंने क्या कर ली है, विश्वास की क्या कर ली है, रखवाली। परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने अपनी दौड़ को क्या कर लिया है। आज मेरे प्रियो, आज हम भी एक कुश्ती में हैं, एक दौड़ में क्या है, लगे हुए हैं। आज हमारा विश्वास की कुश्ती में हम क्या हैं, लड़ रहे हैं। आज उस दौड़ को क्या कर रहे हैं, हम विश्वास की दौड़ को क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है, मैंने उस दौड़ को क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। अपनी कुश्ती को क्या कर लिया है, लड़ लिया है और अपने विश्वास की क्या किया है। और वो कहता है, तुम भी क्या करो, रखवाली करो। आज परमेश्वर का दास इस वचन के द्वारा कहता है कि हमें भी अपने विश्वास की क्या करना है, रखवाली करना। क्योंकि वचन कहता है आखिरी समय तक हमारा विश्वास क्या किया जाएगा, परखा जाएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का यीशु मसीह का आना क्या है, निकट है। आज लोग, आज दुनिया अंधकार में जा चुकी है। आज हर जगह महामारी क्या हो चुकी है, फैल चुकी है। लोग बीमारी के द्वारा मर रहे हैं और परमेश्वर का वचन कहता है अंत का समय आएगा और महामारी फैलेगी और अकाल होंगे और लोग क्या हो जाएंगे, वह अपने आप को मृत्यु को ढूंढेंगे, लेकिन उनके पास मृत्यु आएगी। वो पहाड़ों को बोलेंगे उनके ऊपर गिर जा, तो वह उनसे क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। मेरे प्रियो, वह समय आ चुका है। आज वो समय आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह का आना क्या है, निकट है। और परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है हमें अपने विश्वास की रखवाली करना बहुत ही जरूरी। परमेश्वर के वचन में जब हम जाते हैं, जब हम याकूब की पत्री उसका 1 का 2 में पढ़ते हैं, हमारा विश्वास
परखा जाएगा। हमारा क्या किया जाएगा? विश्वास परखा जाएगा। और उसी का जब हम 12 में पढ़ते हैं, क्योंकि वह परखा निकला प्रतिज्ञा और प्रभु यीशु मसीह के अपने प्रेम करने वालों को देगा। और वचन कहता है, पढ़िएगा 12 को पढ़िए, 1 का 12 को क्या लिखा है? धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का क्या पाएगा? मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को क्या किया है? दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस भी इस बात का क्या देता है? गवाही देता है कि मैं क्या कर चुका हूँ, अच्छी कुश्ती को क्या कर चुका हूँ, लड़ चुका हूँ, दौड़ को लड़ चुका हूँ। मैंने विश्वास की क्या कर ली है? रखवाली कर ली है, और धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसके लिए परमेश्वर ने मेरे को क्या किया है? चुना हुआ। आज मेरे प्रियो, यदि हम विश्वास में परखे जाएंगे, हमारा विश्वास परखा जाएगा। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने जिसके साथ अपनी प्रतिज्ञा किया हुआ है, प्रेम करने वालों के साथ जो प्रतिज्ञा किया है, परमेश्वर उनको वह क्या देगा? वह मुकुट देगा। जो विश्वास में क्या किए जाएंगे? परखे जाएंगे। आज समय, अंत का समय आ चुका है। विश्वास में क्या होना है? दृढ़ होना। अपने विश्वास की क्या करना है? रखवाली करना है। अविश्वासी नहीं, बल्कि क्या होना है? विश्वासी होना है। अपने जीवते परमेश्वर के ऊपर क्या करना है? विश्वास करना है, जो हमें नाश होने से क्या करता है? बचाता है। बोले हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम समाप्ति की ओर जाएंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय का 7वां वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 का 7 को पढ़िएगा। पहला पत्रस 1 का 7। और यह इसलिए है, क्योंकि ये इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, क्योंकि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए हाँ नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। कहीं अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का क्या ठहरेगा? बोले हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास संत पतरस लिखता है कि मैं तुम्हें कहता इसलिए कि हमारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। बोले हालेलुया। वो नाशवान जो सोना है, जो आग में ताया जाता है, और वचन कहता है वो आग में ताए हुए सोने से भी क्या है? बहुमूल्य है। आज मेरे प्रियो, हमारा विश्वास क्या किया जाएगा? परखा जाएगा। वो सोने के जैसे, ऐसे सोना आग में ताया जाता है। आज इस संसार में अंत का समय आ चुका है। अंत के समय में हमारा विश्वास परखा जाएगा। और वचन कहता है उस नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य हमारा विश्वास क्या किया जाएगा? परखा जाएगा। हमारा विश्वास उस नाशवान सोने से भी क्या है? बहुमूल्य है। बोले हालेलुया। और आगे कहता है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का क्या है? कारण ठहरे। जब वह प्रकट होगा, जब अपने प्रधान दूतों के साथ वह बादलों में के ऊपर क्या किया जाएगा? आएगा। जब अपनी चाहती लोगों को वह लेने के लिए आएगा, जो उसके ऊपर विश्वास करने वाले हैं उनको लेने के लिए आएगा। और वचन कहता है और प्रशंसा और महिमा और आदर क्या किया जाएगा? ठहराया जाएगा। उसके आदर और प्रशंसा के लिए वह ठहराया जाएगा जब वह क्या होगा? प्रकट होगा। बोले हालेलुया। ये हमारा विश्वास जो है उसकी महिमा के लिए और उसके आदर के लिए क्या किया जाएगा? ठहराया जाएगा। आज मेरे प्रियो, हमें अपने विश्वास में क्या होना है? दृढ़ होना है, मजबूत होना है, क्योंकि हम नाश होने से क्या किए जाएंगे? बचा लिए जाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेंगे तो हम
और हमारा घराना भी क्या किया जाएगा, बचा लिया जाएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस जीवते परमेश्वर के इस वचन के ऊपर ध्यान देंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उस जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। और वो जीवता परमेश्वर जिसने अपनी जान को कलवरी क्रूस पे दे दिया और उस जान को कलवरी क्रूस पे देकर वह मुर्दों में से जी उठा। आज हम उस बात का निश्चय है, जैसे थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसके चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर विश्वास किया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह जो बिन देखे विश्वास करता है। मेरे प्रियो, आज हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है, लेकिन हमें निश्चय है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मेरे प्रियो, हम धन्य हैं। परमेश्वर ने हमें धन्य कहा है। क्यों ना हम अपने विश्वास की रखवाली करें, क्यों ना हम अपने विश्वास में दृढ़ हो जाएं और उस मुक्ति के लिए अपने आप को इस विश्वास में दृढ़ और मजबूत करने। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह और दयालु पिता, आपका धन्यवाद और शुक्र करते हैं आपके इस जीवते वचन के लिए प्रभु जो आपने हमारे बीच में दिया। सचमुच में होने दे प्रभु प्यारे परमेश्वर, हमारा विश्वास आपके ऊपर दृढ़ और मजबूत होने, ताकि प्रभु प्यारे परमेश्वर आपके हम विश्वास में हम बलवंत होने, हम दृढ़ होने पर, जैसे हम अब्राहम के विषय में जब हम पढ़ते हैं कि भले वो शरीर में वह प्रभु प्यारे परमेश्वर निर्बल था, भले सारा प्रभु प्यारे परमेश्वर गर्भ में प्रभु प्यारे परमेश्वर वह निर्बल थी, लेकिन प्रभु प्यारे परमेश्वर वह आपके विश्वास में वह दृढ़ और मजबूत है। और प्रभु प्यारे परमेश्वर वचन आपका कहता है कि हम व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं, लेकिन आपके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम धर्म किया। होने दे प्रभु प्यारे परमेश्वर, हम आपके ऊपर विश्वास करें और अंत के समय में प्रभु हम धर्म में ठहरने पाए। जब आप प्रकट हो प्रभु, जब आप अपने प्रधान दूतों के द्वारा प्रभु प्रकट हो प्रभु, जे हमारा विश्वास आपकी उस महिमा के लिए, आपकी उस प्रशंसा के लिए वह प्रकट होने पर आपके लिए वह ठहराया जाए प्रभु। धन्यवाद और तेरा शुक्र प्रार्थना करते हैं आपके बेटे और बेटियों के लिए जो अपने कीमती समय को निकाल कर प्रभु आपकी हज़ूरी में एकत्रित हैं। एक एक की रखवाली करें, निगहबानी करें, आपकी स्तुति और प्रशंसा के लिए अपने बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। होने देवे आपके विश्वास में मैं दृढ़ हूँ, मजबूत हूँ। और प्रार्थना करते इस घर परिवार के लिए, आप इस घर परिवार की रखवाली और निगहबानी करें। प्रार्थना करते डिसाइपल चर्च के प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रभु एक एक की प्रभु सहायता करें, मत करें प्रभु। जिनके पास घर नहीं घर दे, जिनके पास नौकरी नौकरी दे, जिनके पास कारोबार नहीं कारोबार दें। प्रार्थना करते हैं प्रभु डिसाइपल चर्च के प्रत्येक काउंसिल मेंबरों के लिए प्रभु एक एक को प्रभु बल और शक्ति दें। प्रार्थना करते हैं जवान सभा के लिए, प्रार्थना करते हैं महिला सभा के लिए, प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के प्रत्येक बच्चों के लिए, टीचरों के लिए एक एक को बल और शक्ति दें, ताकि आपके विश्वास में वह दृढ़ और मजबूत होने। प्रार्थना करते हैं होने दे प्रभु इन दिनों में प्रभु हमारा विश्वास मजबूत हो, हम अपने विश्वास की रखवाली करें, ताकि प्रभु शैतान हमारे विश्वास को छुड़ाने में। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की इस छोटे से आराधना के प्रशंसा करिए। होने दे प्रभु जैसे आपने पूरा दिन संभाले रखा, रात भर संभाले रखे, मीठा नींद में सो प्रभु आपके मन की में धन्यवाद करते हैं। सभी बातों में आपको आदर महिमा जला देते मांगते प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आइए प्रभु की प्रार्थना। जय हमारे तू जो तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें शिक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्राप्त और महिमा सदैव सदा तेरी है। आमीन। आइए आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आयो आपके प्रत्येक बेटी और बेटियों के साथ और इस घर परिवार के साथ मसीह के दूसरे आगमन का होता है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष